33 घंटे बाद बुझने वाली आग 26 घरों के चिराग गुल कर गई। फायर फाइटर समेत 7 लाशों की शिनाख्त हो गई। डीसी ऑफिस के मुताबिक 75 में से 49 अफराद अब भी लापता हैं। सानेह में 22 अफराद जख्मी हुए। खौफनाक आतिशबाजी के बायस इमारत राख का ढेर बन गई। कई हिस्से गिर गए, पिलर्स कमजोर हो गए। इमारत का बाकी ढांचा किसी भी वक्त गिरने का खदशा। रेस्क्यू एहलकार मुतासरा इमारत में दाखिल, सर्च ऑपरेशन और मलबा हटाने का काम जारी। कमिश्नर कराची की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। निकाली गई दीगर लाशों की शिनाख्त के लिए डीएनए सैंपल लेने का सिलसिला जारी। मेडिको लीगल सेंटर कराची में डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू। नमूने सील करके महफूज तहवील में दे दिए गए। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया कहती हैं कि लाशों की शिनाख्त डीएनए क्रॉस मैचिंग के जरिए की जाएगी। अब तक मुताद्दिद लाशों और लवाहिकीन के नमूने हासिल किए गए हैं। गुल प्लाजा में आग लगने के फौरी बाद के मनाजिर सामने आ गए। प्लाजा के अंदर फंसे शहरी ने आग लगने के फौरी बाद की वीडियो बनाई। इमारत में फंसे अफराद जान बचाने के लिए भाग दौड़ करते रहे। गुल प्लाजा में आतिशबाजी की सीसीटीवी फुटेज भी मंजरे आम पर आ गई। फुटेज की रिकॉर्डिंग का वक्त रात 10:22 है। आतिशबाजी से मुतालिक हुकाम की रिपोर्ट भी सामने आ गई। आग से निमटने के हिफाजती इंतजाम भी न होने का इंकशाफ। प्लाजा में हंगामी खराज का कोई मुनासिब रास्ता मौजूद नहीं था। तंग रास्तों के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात पेश आईं। 500 दुकानों की गुंजाइश वाली इमारत में 1200 दुकानें कायम की गईं। कराची में आतिशबाजी ने दर्जनों खानदानों पर कयामत ढा दी। प्यारों को ढूंढने के लिए आने वाले शदीद कर्ब में मुब्तला, किसी को भाई, किसी को बाप, किसी को बेटी की तलाश। शादी की शॉपिंग के लिए आए खानदान के 6 अफराद भी लापता। गुल प्लाजा के बाहर अपनों को ढूंढने वाले बेबसी की तस्वीर बन गए। प्यारों के जिंदा लौटने की उम्मीदें दम तोड़ने लगीं। गुल प्लाजा सानेह में कितने अफराद लापता हुए, नई फहरिस्त जारी। सिंध हुकूमत का जांबाक अफराद के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए फीकस देने का ऐलान। मुराद अली शाह ने बताया कि 65 लापता अफराद को तलाश करना पहली तरजीह है। आग पर मुकम्मल काबू नहीं पाया गया। गलतियों को दुरुस्त करने के लिए इंक्वायरी करेंगे। मुतासरीन की बहाली के लिए कमेटी बना दी। जिसकी गलती हुई उन्हें सजा देंगे। मुतासरा इमारत में 1200 के करीब दुकानें थीं जिनका कारोबार तबाह हो गया। उन्हें पांव पर खड़ा होने की कोशिश करेंगे। कोशिश है मुतासरा ताजरों को फौरी तौर पर कोई जगह दी जा सके। मैं लोगों के सामने जवाबदेह हूँ। सबको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मेयर कराची के सानेहात पर सियासत से गुरेज की दरख्वास्त। मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। लोग तकलीफ में हैं, बयानबाजी से मामला हल नहीं होते। इल्ज़ाम तराशी करने वाले हौसला शिकनी ना करें। दुख की घड़ी में हम सब बराबर के शरीक हैं। डीएनए रिपोर्ट के बाद लाशों को लवाहिकीन के हवाले कर दिया जाएगा। जाबहक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सानिया गुल प्लाजा पर ऑपोजिशन का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। एमक्यूएम का सिंध असेंबली इजलास से वॉकआउट। नासिर हुसैन शाह का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल, कहा गुल प्लाजा में जानी और माली नुकसान का अजाला किया जाए। सानिया की मुकम्मल इंक्वायरी कराई जाए। जुडिशल इंक्वायरी की जरूरत पड़ी तो वो भी कराएंगे। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी का गुल प्लाजा वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा सिंध हुकूमत के पास सब अच्छा की रिपोर्ट है। जो निज़ाम मुसल्लत कर दिया गया वो डिलीवर नहीं कर सकता। कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? हुकूमत को और कितनी जाने और नुकसान चाहिए? सानिया इंतजामी नाअहली है। कराची तीसरे बदतरीन शहर में शामिल रहा। जमात इस्लामी और पीटीआई ने क्यों शहर का सौदा पीपल्स पार्टी के साथ किया? वज़ीर आला सिंध का कमिश्नर कराची को तहकीकात का हुक्म। जांच मुकम्मल होने के बाद वाज़ेह हो सकेगा आग किस वजह से लगी और जिम्मेदार किस पर आयद होती है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील नाम मेमन कहते हैं कि तमाम अवामी अमलाक और बुलंद इमारतों पर हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मौसर इंतजामात नागुज़ीर होते हैं। ऐसे मौक़े पर सियासत और बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी करने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए।
इल्ज़ाम तराशी मसाइल का हल नहीं, इमारत की अंदरूनी सूरत हाल के बारे में हतमी तौर पर कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त है। ताजिरों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, नुकसान का इजाला करेंगे। गुल प्लाजा की तामीर में कवानीन की खिलाफ वर्जी। इमारत 1980 की दहाई में तामीर हुई। 1998 में इजाफी मंजिल तामीर की गई। पार्किंग एरिया में दुकानें बनी और छत को पार्किंग में बदला गया। 2003 में इजाफी मंजिल को रेगुलराइज किया गया। बेसमेंट समेत 3 मंजिलों पर 1021 दुकानें बनाने की इजाजत थी। नक्शे की खिलाफ वर्जी करके 1200 दुकानें बनाई गई। सिर्फ 179 दुकानें मंजूर शुदा नक्शे के मुताबिक तामीर हुई। राहदारी और बाहर निकलने की जगह पर भी दुकानें बनाई गई। SBCA का कॉम्प्लेक्स प्लान और तामीराती तफसीलात दुनिया न्यूज़ पर। पेट्रन इन चीफ UBG SM तनवीर की वज़ीर आला सिंध से मुतासरा ताजरों की हर मुमकिन मदद करने की अपील। कहते हैं कि मुराद अली शाह आग लगने के वाक़े की फौरी तौर पर इंक्वायरी कराएं। जो बेरोज़गार हुए सिंध हुकूमत उनकी भी मदद करे। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख का टोकन के तौर पर 50 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर माली इमदाद और डिजास्टर रिलीफ पैकेज दे। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब फयाज मग्गू ने कहा कि फायर ब्रिगेड की अमली की कोशिशों को सराहते हैं। आलात की कमी और पानी की किल्लत से आग बुझाने में ताख़ीर हुई। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का किरदार भी सवालिया निशान है। कराची जैसे बड़े शहर के लिए सिर्फ 40 फायर टेंडर्स हैं। मुआवजा काफ़ी नहीं, करप्शन ख़त्म करना ही असल हल। मकसद तब पूरा होगा जब सानिहात को होने से पहले रोका जाएगा। सेनेटर अली जफर का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा बिल्डिंग कवानीन पर अमल दरामद ना होना सूबाई हुकूमत की मुकम्मल नाकामी है। जिम्मेदारान को सजा न मिली तो ऐसे वाक़यात बार बार होते रहेंगे। कराची या लाहौर, सानिहात की वजह एक ही, कानून से इनहराफ है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा यह सिर्फ गफलत नहीं, मुजरिमाना लापरवाही है। जब तक एहतसाब नहीं होगा ऐसे सानिहात नहीं रुकेंगे। बुलंद इमारतों में इमरजेंसी प्लान पर संजीदगी से गौर नहीं होता। हादसा हो जाए तो क्या करना है, किसी शहर में वाज़ेह हिकमत अमली मौजूद नहीं। सेनेटर खालिदा बोली कई वाक़यात हो चुके मगर हमारी आंखें नहीं खुल रही। कई शॉपिंग मॉल में हिफाजती इक़दाम नहीं। हुकूमत कहती है कि हम अजाला करेंगे, जानों का अजाला कैसे करेंगे? क्या अजाला कराची के लोगों के ही दिए गए पैसे से करेंगे? ये कैसा जुल्म और बेबसी है। 4 मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पाने में 33 घंटे लग गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का एक्स पर बयान। कहा कि न जाने कितने लापता अफराद इमारत में मौजूद हैं। यह है 17 साल लगातार हुकूमत करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत। माफियाई सिस्टम को मुसल्लत करने वाले और मेयरशिप पर कब्जा कराने वालों को जवाब देना पड़ेगा। इंतजामिया ने हमें सानहे की रिपोर्ट दी है। इब्तदाई तहकीकात में तखरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान का कहना है कि किसी की गफलत पाई गई तो मुकदमे का इंदराज भी होगा। रेस्क्यू ऑपरेशन एहतियात के साथ किया जा रहा है। इख्तिताम का टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। China is again ready to support Pakistan to make this CPEC 2.0 not only a great reality but a great success story in the field of agriculture, in the field of IT, AI, mines and minerals. This is a friendship which is ironclad, which is most definitely sweeter than honey and stronger than iron and steel. President Xi Jinping is a visionary leader. He has transformed not only China's economy, but he truly believes in multilateralism. चीन ज़राअत, IT, AI और मादनियात के शोबों में मदद के लिए तैयार। CPEC
2 को अमली जामे पहनाया जा सकेगा। वज़ीर आज़म का पाक चाइना एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मुल्की बरामदात में बतदरीज इजाफा हो रहा है, मुआशी अशारिये मुस्तहकम हो रहे हैं। अब हमें पायदार तरक्की की तरफ बढ़ना है। ज़राअत मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, इसकी सलाहियत लामहदूद है। हमारी 65% आबादी देही इलाकों में रहती है और यही काम करती है। ज़राई मईशत के लिए हमें मुनज़्ज़म होकर काम करना पड़ेगा। साइंसदानों मुहक्किकीन के ताउन से पैदावार में बेहतरी लानी है। जदीद टेक्नोलॉजी और तरीक़ों के ज़रिए ज़रई पैदावार में इजाफा वक्त का तकाजा है। और अफगानिस्तान के शहर काबुल में चीनी रेस्टोरेंट में धमाका, 1 चीनी और 6 अफगानी जाँ बहक, 20 अफराद जख्मी। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक धमाका काबुल के शहर 9 में एक रेस्टोरेंट में हुआ। रेस्टोरेंट चीनी मुसलमान अब्दुल मजीद, उनकी अहलिया और अफगान शहरी की मिल्कियत है। पुलिस तर्जुमान खालिद ज़दरान की धमाके की तस्दीक, तहकीकात का ऐलान।